हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉमन क्रिकेटर। आज ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पे। तो अगर आप जहां भी देखें, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते लाइक ठोक दीजिए। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कंजूसी मत करिए। सो ये चैनल हमारा द कॉमन क्रिकेटर जो नाम है, वो नाम ये कहता है कि एज अ कॉमन फैन जो हम लोग देखते हैं, तो उसका डिस्कशन तो हम लोग आपस में करते ही हैं। अब वर्चुअली दूर दूर बैठे हैं, तो लेट्स मेक अ चैनल और डिस्कस करते हैं क्या क्रिकेट पे हम लोग बात कर सकते हैं, क्या पॉइंट है एज अ जनरल जो हम लोग देखते हैं। तो आज हमारा इस वीडियो का डिस्कशन रहने वाला है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फर्स्ट टेस्ट मैच। आज हमारे साथ जुड़े हैं शिवम सिंह और शुभम शुक्ला। हेलो गाइस। सो हेलो गाइस। मैं शुभम शुक्ला से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा इधर ध्यान दें। आज मैं फर्स्ट स्टार्ट करना चाहूंगा शिवम से कि जो पहला टेस्ट मैच हुआ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का 3 दिन का मैच, इस पर आपके क्या पॉइंट है? क्या अच्छा रहा, क्या खराब रहा, किस चीज की हाइप रही, क्या ओवर रेट रहा, कैसे इसको आप देखते हैं? आप थोड़ा समराइज करिए। जी, तो मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में काफी डिफेंसिव दिखा मुझे। अप्रोच में भी उनके ऐसा ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता कि कभी कभी भी मैंने देखा कि ऐसा कोई टेस्ट मैच खेलते हो कि जहां उनकी अप्रोच इतनी डिफेंसिव चली जाए। आई थिंक ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी उनके दिमाग में बहुत ज्यादा पिच, उनकी मीडिया जितना हाइप बना रही थी कि पिच ऐसी पिच वैसी। और एक प्रॉब्लम थी, उनके पास लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा थे। तो वो पिच को देखते उनको लगा कि नहीं, हमें अपना शायद कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारा लेफ्टी बैट्समैन, ये सब चीजें उन्होंने ज्यादा ले ली, नॉर्मल गेम की तरह लेते तो ये बेटर compete करते। इससे बहुत बेहतर टीम है ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से। अच्छा, हाँ, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे अच्छा मैच कुछ हो नहीं सकता था कि आपने बैटिंग में भी बॉलिंग में भी आउट क्लास कर दिया, एकदम टोटल डोमिनेट किया आपने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। बट ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि वो आए बहुत कुछ थे कि एशिया से भी बड़ा है ये तो हमारा फाइनल फ्रंटियर है। और बट समहाउ इतनी हाइप उन्होंने अपने दिमाग में ले ली कि वो परफॉर्मेंस उस हिसाब से कर नहीं पाए। जैसे मैंने बोला कि 5 लेफ्ट हैंडर उनके पास थे, ट्रेविस हेड उनका इनफॉर्म बैट्समैन था, उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया केवल यही सोचते हुए कि यार इतने सारे लेफ्टी कैसे कैसे हम खिला पाएंगे अपनी प्लेइंग 11 के अंदर। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ट्रेविस हेड को बिठाया, पीटर हेंड्स को, मैट अच्छे जो लास्ट टूर में 2017-18 की सीरीज में खेल रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया में, उनको भी वापस लिया। बीच में खेले नहीं है मैच। अगर आप देखो वो जो उनका समर्स रहे होम होम सॉइल पे भी वो खेले नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा ट्रेविस हेड का ही रिकॉर्ड रहा। बट समहाउ उन्होंने ट्रेविस हेड को भी ड्रॉप किया। और आप 4 बॉलर के साथ एक टेस्ट मैच में नहीं उतर सकते। आपको सबसे पहले 20 विकेट लेना। तो अगर आप 4 बॉलर के साथ उतर रहे हो तो वैसे ही आपकी अप्रोच एकदम डिफेंसिव हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इतनी खराब टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया, वो बेटर जरूर करेगी आगे। हाँ, डेफिनेटली इंडिया फेवरेट्स रहेगी। बट ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सोचना पड़ेगा, 5 बॉलर के साथ डेफिनेटली जाना पड़ेगा उन्हें। तो मेरा टेक तो यही था। तो शिवम शुक्ला, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है। जैसे शिवम ने अभी बोला कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने माइंड में इतने सारे थॉट्स बना लिए और जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए, वो थोड़ा पीछे रहे गेम में, कि वो इतने सोच में थे कि हम गेम प्लान ही बनाते रह गए लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो आप इसको कितना हद तक सही मानते हो और क्या आप इसमें ऐड करना चाहोगे? अच्छा, शुरू करने से पहले एक गुड न्यूज़ है। इंडिया वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान वुमेन्स टीम को वर्ल्ड कप में हरा दिया है। तो वही गुड न्यूज़ देना चाहता था। वो तो जस्ट होना जस्ट ही अभी था, अभी हराया है। वो तो होना ही है, वो तो फिक्स है। चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सब जीतेंगे, हम हाँ, ही जीतेंगे। हाँ, बस इस वर्ल्ड कप मतलब में आप वुमेन्स टीम भी अब अपना थोड़ा नाम रोशन कर रही है। और बस, हाँ, तो अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो हाँ, मैं अग्री करूंगा। मतलब ये सीरीज शुरू होने से पहले मतलब ऑस्ट्रेलिया को बहुत लोग फेवरेट्स बोल रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी पिछले पास्ट 2-3 इयर्स में अपने घर में मतलब बहुत ही अच्छी शानदार क्रिकेट खेली है, टेस्ट क्रिकेट। और मतलब लोग मतलब बहुत बातें बोल रहे थे कि मतलब ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है और इंडिया को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं अग्री भी करता हूँ इस चीज से। बट जब वो मैच मतलब सीरीज शुरू होने से पहले ही उनके मतलब मीडिया की तरफ से ऐसी खबरें आने लग गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि उनका फोकस मतलब प्रैक्टिस से ज्यादा मतलब वो बातें बनाने में था, कि मतलब किसी तरह माइंड माइंड गेम्स ज्यादा खेले जाएं और मतलब प्रेशर डाल दिया जाए। तो मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा फोकस किया। मतलब ऑस्ट्रेलिया तो उस चीज के लिए फेमस ही है, आप सबको पता ही है कि उनके कैसे कैसे प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने मतलब हमेशा मतलब माइंड गेम्स पे ज्यादा फोकस किया है। तो मुझे लगा कि उस चीज में थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया प्रैक्टिस में लैग कर गई। और दूसरी चीज ये कि उन्होंने प्रैक्टिस गेम नहीं खेले इंडिया में। स्टीवन स्मिथ से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस गेम खेलने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया जब प्रैक्टिस गेम्स होते हैं तो कोई पिच दी जाती है, और जब मैचेस होते हैं तो दूसरी पिच दी जाती है। बट मैं इस बात से अग्री नहीं करूंगा। ठीक है, पिच अलग होती है, बट आप जब मैच खेलते हो तो आप कंडीशन से मतलब अकस्टम हो जाते हो। आप जब इंडिया में आके एक
प्रैक्टिस मैच खेलोगे तो आप वेदर और अदर चीज़ों से अकस्टम होते हो। तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने उस पर फोकस किया। बट अब पहला मैच क्योंकि इंडिया बहुत आसानी से जीत गया है, तो बहुत लोग हैं जो ऑस्ट्रेलिया को बोल रहे हैं कि राइट ऑफ कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 4-0 से हार जाएगी। बट मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद कमबैक कर सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है कि वो हर सिचुएशन से कमबैक करना जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। बट हाँ, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और मतलब हर डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा आगे ही रहे हैं। तो मतलब मेरा यही टेक है इस पे। बहुत बढ़िया। मैं इस पॉइंट पे अग्री करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से माइंड गेम खेलती रही है। बट अचानक से ये टीम को क्या हो गया, जहाँ पे आपके पास वार्नर जैसे हैं जो वर्बली ग्राउंड पे बहुत ही एक्टिव रहते हैं, और स्टीव स्मिथ हो गए, पैट कमिंस हो गए। तो ऐसा क्या हो गया डिफरेंस कि ये जो वर्बल एक्टिव जो टीम जो हमेशा माइंड गेम खेलती थी, सामने वाले को सिर्फ अपने पहले तो बातों से ही तोड़ देती थी कि भाई कुछ नहीं कर सकते, तो अचानक से क्या हो गया कि ये उन पे ही बैकफायर कर गया? ये बहुत ज्यादा ओवर हाइप के कारण है, या क्या? आप कैसे देखते हो शिवम इसको? आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो? इसके लिए मैं लेकर जाऊंगा आपको 2018 में जो सैंड पेपर गेट हुआ था। एक्चुअली इतनी पनिशमेंट ऑब्वियसली उन्होंने सबके सामने किया था, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन ब्रैनकॉफ। शायद कैमरन ब्रैनकॉफ वहाँ पे मेन प्लेयर थे, बट हाँ, प्लानिंग में सब सब लोग शामिल थे उसमें। वो कैमरा पे सबसे सबके सामने पकड़ा गया था। हाँ, उनको इतनी हार्श पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए थी, बट वो ऑस्ट्रेलिया एज अ नेशन का सवाल था। तो नॉर्मली क्या हुआ था कि जो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को 1 साल का बैन लगा, और फिर नॉर्म लोग ऑस्ट्रेलिया को वैसे ही देखने लगे कि और भी जगह चीटिंग करते होंगे। उसके बाद से अगर आप देखें, मैंने दो डाटा सीरीज भी आई थी शायद किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उस सीरीज में भी उन्होंने यही बताया कि एक ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर टिम पेन उनके कैप्टन बने, वो गुड बॉयज की तरह खेलने लगे। इवन इंडिया जब लास्ट 2 टूर्स उनसे जीती है, उन्होंने कहीं कहीं पर भी, आप पिछला सीरीज हटा दो जहां वो फेवरेट्स लग रहे थे, उसके अलावा वो चुप ही रहे हैं। प्लेयर्स में इतना प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली। प्लेयर्स इस टाइम पे माइंड गेम्स खेल ही रहे हैं, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर। और आजकल तो आपको पता, आईपीएल भी एक फैक्टर है। तो अगर इतना करेंगे, कोई टीम उन्हें ले ना ले, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। उन्हें अच्छा बन के ही रहना पड़ेगा। प्लेयर्स का प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक उनकी मीडिया, उनके जो एक्स प्लेयर्स है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे समहाउ कि हाँ, इंडिया यार हमें हमें अपने हमारे घर पे हरा के चली जा रही है। और उनके पास ये था कि किसी तरीके से अगर हम इंडिया को इंडिया में हरा दें, तो शायद वो जो 2 सीरीज हार है उसका बदला ले पाएंगे। तो मीडिया की हाइप ज्यादा है। करंट प्लेयर्स मुझे नहीं लगता ये अब ऐसे ही रहेंगे। ये आपको पूरी सीरीज में कहीं पे भी थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली हीटेड आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, बट वो पहले की तरह ऑस्ट्रेलिया अब नहीं दिखेगी वो उस सीन के बाद। ऑब्वियसली इंडिया के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, अच्छा, तो ये गुड बॉय क्रिकेट जो इन्होंने एक वर्ड यूज किया, इस पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि हाँ, मैं भी अग्री करता हूँ बोलिए। कि मतलब स्टीव स्मिथ है, जो आपने देखा होगा कि जब वो बैटिंग कर रहे थे, रविंद्र जडेजा जब उनको बॉल बीट करा रहे थे, तो रविंद्र जडेजा को थम्स अप दे रहे थे हर बार। आपने नोटिस किया होगा। तो इस चीज पे एलन बॉर्डर ने स्टीव स्मिथ को बोला कि यार, तुम जब बीट हो रहे हो तो तुम थम्स अप क्या दे रहे हो? तुम बीट हो रहे हो गेम, मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज पे। बट मतलब हम्म। एलन बॉर्डन ने उनके ऊपर तंज कसे हैं कि भाई, तुम मतलब जब आप बीट हो रहे हो, आपको सामने वाला बॉलर बीट कर दे रहा है, तो आपको मतलब अच्छे से खेलना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको चढ़ के खेलना चाहिए। तो हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि जो पहले ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का एटीट्यूड रहता था, अभी थोड़ा कम हो गया है। बट आई थिंक कि कुछ प्लेयर्स होते हैं, जैसे मिचेल स्टार्क नहीं थे, अगर वो होते तो मे भी थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते। हाँ, बट हाँ। ये इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, क्योंकि मिचेल स्टार्क को ऐसा खिलाड़ी है कि जो अगर पिच में नहीं होता तो थोड़ा अपनी फिजिकल एक्टिविटीज से, कि बैट्समैन पे चढ़ के, घूर के, कोई स्टेटमेंट पास करके दबाव में डालने की कोशिश करता है। तो ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का अभी तक जो ऐसा लगा है कि बहुत ही गुड बॉय, जेंटलमैन टाइप होके खेल रहे हैं। लेट्स सी आगे कैसे खेलते हैं। तो शुभम शुक्ला, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि आप इंडिया के पॉजिटिव पॉइंट बताइए जो आपको इसमें देखने को मिले, जो आपको ऐसा लगता है कि आगे कैरी फॉरवर्ड होंगे। हाँ, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए तो इंडिया की पॉजिटिव सबसे ज्यादा बॉलिंग रही है मेरे हिसाब से। मतलब बोला जा रहा था कि स्पिन फ्रेंडली पिच है, बट जैसा कि हमारे फास्ट बॉलर ने शुरुआत दिलाई, तो उससे ये भी दिखता है कि मतलब अगर जरूरी नहीं है कि अगर स्पिन फ्रेंडली पिच हो तो हमारे फास्ट बॉलर्स मतलब कोई काम के नहीं होते, ऐसा नहीं होता। वो कैसी भी पिच हो, हमारे फास्ट बॉलिंग बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्म करती है। और इसमें ये भी बात है कि हमारे पास मेन बॉलर्स नहीं है, जैसे बुमराह नहीं है, बट उनको रिप्लेस करने के लिए अब हमारे पास सिराज है। और हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है। अगर लेटर सपोज कि शामी नहीं खेल पाते, तो हमारे पास उमेश यादव और जयदेव उनादकट भी बैठे हुए हैं। तो मतलब
बॉलिंग डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रहा है। दूसरा मेरे लिए ये अच्छा रहा, मतलब मेरे हिसाब से पॉजिटिव पॉइंट रहा कि ऑलराउंडर डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा खेला है। रविंद्र जडेजा ने वापसी करी, और क्या ही वापसी करी है उन्होंने, मतलब आते ही पहले मैच में ही मतलब उन्होंने मैन ऑफ द मैच ले लिया, तो मतलब बहुत ही प्यारा खेला उन्होंने। और ये मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट्स है, और मुझे लगता है कि मतलब ये जो इनिंग से डिफीट दी है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, उससे मोराल और कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आगे इस मोराल और कॉन्फिडेंस को इंडिया कैरी करेगी, और अगला आगे भी मतलब अच्छा ही परफॉर्म करेगी। ओके। शिवम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भले ही ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच हार गई है और इनिंग्स हारी, लेकिन फिर भी आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि कुछ ऐसा पॉइंट की हो सकता है अगर उसमें थोड़ा सा इंप्रूव कर ले तो वो कम बैक कर सकते हैं। तो ऐसा कौन से आपको पॉइंट लगते हैं, अगर हैं तो, जिसमें मेन उनको है कि ऑस्ट्रेलिया को उन्हें करना चाहिए? मेन है उन्हें सिलेक्शन टीम का अच्छा करना पड़ेगा। सबसे पहले तो 5 बॉलर्स खिलाने ही पड़ेंगे आपको, टेस्ट मैच जीतना है, 20 विकेट लेने हैं। और आप इंडिया को जो नंबर 9 तक बैटिंग करती है, और होम में तो मतलब अगर आपके 3 क्वालिटी स्पिनर 70-80 रन भी बना ले, इनकी 4-4 सेंचुरी भी हो, तो वैसे ही नाइटमेयर होता है सामने वाली टीम को। आप बैट्समैन को आउट भी कर लोगे तो 9 नंबर तक इंडिया बैटिंग करता है। तो मैं लेकर जाऊंगा इसमें आपको इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया की थी, पहले मैच में हम भी 36 ऑल आउट हो गए, सबने राइट ऑफ कर दिया, और डेफिनेटली लग भी रहा था, विराट कोहली भी जा रहे थे, हमारी मेन टीम भी नहीं थी। बट उसके बाद जब रहाणे कैप्टन बने तो एक सोच आई कि नहीं, इसको अब हम 3 मैच की सीरीज की तरह लेंगे। और इंडिया ने किया कि एक बैट्समैन ड्रॉप कर दिया था एक्चुअली, उन्होंने पृथ्वी शॉ को ड्रॉप कर दिया था उसमें। और इंडिया एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ, सबने सोचा यार इनकी बैटिंग तो चल नहीं रही है, लेकिन एक ये था कि यार हम विकेट कैसे लेंगे, शामी इंजर्ड हो गए थे, तो हमें 5 से 6 बॉलर अपने पास रखने पड़ेंगे। पहला तो उनका ये रहेगा कि उन्हें तीन तीन स्पिनर, और हो सकता है 2 से 3 फास्ट बॉलर। उनके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि कैमरन ग्रीन फिट नहीं है। अगर ग्रीन फिट होते तो वो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेल लेते, बैटिंग भी उनकी काफी अच्छी है। लेकिन पैट कमिंस के साथ मुझे लगता है कैमरन ग्रीन खेल रहे हैं, और 3 स्पिनर, रास्टिंग ने एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को भी आज इंक्लूड कर लिया अपने स्क्वाड में। तो उनको भी अब पता है कि क्योंकि दोनों ऑफ स्पिनर वैरायटी नहीं रह जाएगी, और आपके पास, आपको इंडिया को अलाउड करना है इंडिया में आके, तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक और 2 ऑफ स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं बोलो, तो 5 बॉलर्स तो उन्हें सबसे पहले अपनी टीम में रखने पड़ेंगे। और उनके 2 पिलर्स, स्मिथ और लबूशेन, इन दोनों को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। एटलीस्ट उनके टॉप ऑर्डर में कोई भी एक सेंचुरी मारता है, समहाउ ये 250 से 300 तक पहुंचते हैं फर्स्ट इनिंग में, तो डेफिनेटली compete करेंगे, क्योंकि इंडिया की भी बैटिंग इतनी अच्छी है नहीं। हाँ, रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहेंगे पहले मैच से, लेकिन प्रॉब्लम इंडिया की बैटिंग में भी है। पुजारा वापस वापस आ रहे हैं, एक तरीके से वो थे एलिमिनेट हो जाएंगे इंडियन टीम से, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा खेला, काउंटी खेला, वापस आ गए। विराट कोहली का रन नहीं है पिछले 3 साल से, तो इंडिया की बैटिंग में भी डीप होल्स हैं। बट समाउ इंडिया के जो ऑलराउंडर्स हैं वो अपना काम नीचे से कर देते थे, और ऋषभ पंत पहले करते थे। इस बार रोहित शर्मा ने उनकी कमी पूरी कर दी, रोहित शर्मा एज अ कैप्टन निकले और बहुत अच्छा खेले। तो इंडिया के लिए पॉजिटिव तो ये सारे रहेंगे, बट ऑस्ट्रेलिया को अगर जीतना है तो डेफिनेटली 5 बॉलर्स और 5 क्वालिटी बॉलर से खेलना पड़ेगा, और किसी तरीके से 250 से 300 अगर फर्स्ट इनिंग में बनाते हैं, वो डेफिनेटली कम्पीट करेंगे। ओके। शुभम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि, और बहुत आपको इसको बहुत ही क्विक आंसर करना है कि इंडिया के आपको कोई नेगेटिव पॉइंट दिखे, अगर हाँ तो क्या? इंडिया के बहुत नेगेटिव पॉइंट्स है, बट मेजर तो उनकी बैटिंग ही लगी मुझे, वो भी टॉप ऑर्डर बैटिंग मोस्टली। उसमें मतलब रोहित शर्मा को हटा दें अगर, तो केएल राहुल से शुरू करते हैं। मतलब ओपनिंग केएल राहुल बहुत ही, मतलब उनको बैक किया जा रहा है, बट बहुत टाइम से उनका वो परफॉर्मेंस नहीं आया है। हाँ, इंग्लैंड में एक आध सेंचुरी, और साउथ अफ्रीका में एक आध सेंचुरी, हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई थी, बट पास्ट अगर उनकी 10 इनिंग्स उठाई जाए तो उनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में भी उतना कुछ खास नहीं रहा है। तो ओपनिंग जोड़ी जो है, मतलब केएल राहुल की जो बैटिंग है, वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। उनको स्टेप अप करना पड़ेगा, उनको वाइस कैप्टन भी बनाया गया है, उनको बहुत चांसेस दिए गए हैं। तो एक वो है। दूसरा, विराट विराट कोहली का भी फॉर्म मतलब थोड़ा सा चिंता का है। मतलब लोग कह रहे हैं कि उनका फॉर्म वापस आ गया है, जैसे उन्होंने अभी वनडे में 3 शतक लगाए, T20 में भी शतक लगाया, बट अभी वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं। मतलब जब वो बैटिंग करने आते हैं तो पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, और अभी आउट हो जाएंगे, और वैसा फील आता है। बट हाँ, जिस हिसाब के वो प्लेयर है, विराट कोहली से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पक्का कमबैक करेंगे, और एक आध शतक तो वो इस सीरीज में जरूर लगाएंगे। तो मेन प्रॉब्लम मुझे मतलब जो नेगेटिव लगता है वो इंडिया की बैटिंग पॉइंट से लगता है। बाकी तो इंडिया मतलब अगर अपना इसी स्टैंड से खेलेगी तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको हराने के लिए। अगर विराट ने हाँ, रन बना दिए तो 4-0 तो हो ही जाएगा फिर, क्योंकि इंडिया का मेन कंसर्न बैटिंग पहले है। अगर पहले टेस्ट मैच में मैंने नोटिस किया कि जो विराट कोहली और
चेतेश्वर पुजारा जो डिसमिसल हुए थे, उनको एक ही नहीं खेलने को मिली, वो बहुत मुझे सॉफ्ट डिसमिसल लगे। मतलब ऐसा कुछ खास गेंद में था नहीं, बिहाइंड द विकेट जाके विकेट कीपर ने कैच किया, वो स्वीप खेला, टॉप एज लगा, चला गया। तो ऐसा कुछ खास बॉलर ने कुछ नहीं खेला था, बस वो थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जो बाउंस था जो पुजारा को ले गया, निकल गया, और जो पुजारा, हाँ हाँ। बहुत ही फाइन फाइन फ्लिक करने के चक्कर में थोड़ा सा एज लग गया, तो वो बहुत ही मैं सॉफ्ट डिसमिसल मानता हूँ। ऐसा बैट्समैन की मैं प्रॉपर गलती नहीं मानता हूँ। बट हाँ, अगर वो मेन प्लेयर हैं तो उनको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, भले ही इसमें सॉफ्ट डिसमिसल रहा हो। मेरा एक क्वेश्चन है जो मैंने इस टेस्ट मैच में नोटिस किया, शिव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इंडिया की फील्डिंग तो चलो उतनी अप टू द मार्क है नहीं, बट एक जो टेस्ट मैच में उनका मेन पॉइंट रहता था वो था स्लिप स्लिप कैचिंग। पहले हमारे पास राहुल द्रविड़ थे, जो जिनके नाम पे रिकॉर्ड है हाईएस्ट स्लिप कैचेस का। उसके बाद उनके जाने के बाद वो डिपार्टमेंट मुझे जहां तक लगता है अजिंक्य रहाणे ने बहुत अच्छे से संभाला था, और बहुत ही सेफ फील्डर माने जाते थे स्लिप में। अभी करंटली ये विराट कोहली कर रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली तो अच्छे फील्डर हैं ही, मतलब वो भी सेफेस्ट फील्डर है, बट समहाउ विराट कोहली स्लिप में उतने पॉजिटिव नहीं दिखते। तो इसको कैसे आप देखते हैं कि ये इसकी जगह कोई और फील्डर, कोई कोई और प्लेयर को वहां रहना चाहिए, या कुछ अलग सोचना चाहिए टीम को कि यहाँ पे आप विराट कोहली को परमानेंट करना है तो उसकी क्या प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? क्या अब इसका पॉइंट है आपका? हाँ, ये बात पे तो मैं एग्री करूंगा। एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि जब तक रहाणे थे तो रहाणे के अलावा कोई खड़ा नहीं होता था इंडिया में। फर्स्टली तो वो स्पेशलिस्ट पोजीशन होती है। फर्स्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, बहुत डिफिकल्ट पोजीशन होती है। इवन इंडिया जैसे पिचेस पे जहाँ गेंद लो भी रहता है, आपके हाइट तक आए तो स्लिप कैचिंग फिर भी कुछ हद तक आसान है। बट अगर लो रहता है तो और टर्निंग विकेट पे और डिफिकल्ट रहता है, तो वो एक स्पेशल पोजीशन होती है। तो समहाउ इंडिया अभी वो प्लेयर निकाल ही नहीं पाया। आपने देखा होगा कभी कभी रोहित शर्मा भी इस मैच में तो खैर विराट कोहली खड़े रहे। नॉर्मली कई बार रोहित शर्मा भी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में खड़े रहते थे फर्स्ट स्लिप पे। तो आपको एक एक प्लेयर को पकड़ना होगा। इवन विराट कोहली बहुत अच्छे फील्डर हैं, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी उन्हें उस पोजीशन पे एक्चुअली। क्योंकि विराट कोहली को मैं देख रहा था, वो नॉर्मली वैसे खड़े जैसे वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में खड़े हुए हैं स्लिप में। उनको थोड़ा सा नीचे से फिर बॉडी को ऊपर लेकर जाना होता है। जितना मैंने देखा जो ग्रेट स्लिप फील्डर्स हुए थे, राहुल द्रविड़ हो गए या फिर मार्कवो अपने टाइम पे थे, मार्कवो उस टाइम पे शायद कमेंटेट भी कर रहे थे। तो मैंने सुना था उन्होंने बहुत साफ बोला था कि ये सही तरीका ही नहीं है। उन्होंने बहुत साफ मार्क वन उस टाइम मैंने सुना था, तो बहुत अच्छी तरीके से बोला था कि कोहली एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं बॉल को स्लिप में, और अगर आप इंडिया में कर रहे हो आपको लो खड़ा होना पड़ेगा, और फिर इसके बाद से आपको हर बॉल एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी, हर बॉल निकलेगी। तो समहाउ वहां पे लेट हो रहे हैं कोहली, और आई थिंक फील्डिंग कोच को उनको देखना पड़ेगा। अगर हमने विराट कोहली को आइडेंटिफाई करना है, और विराट कोहली अच्छे फील्डर हैं, वो सीख भी जाएंगे। बस फील्डिंग कोच को थोड़ा काम करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। तो और कभी ना कभी एक ऐसा भी हो सकता है, आप स्मिथ का छोड़ा था, हालांकि वो महंगा नहीं पड़ा। किसी दिन स्मिथ का कैच या लबुशेन का कैच आप छोड़ दो, या वार्नर कैच छोड़ दो, वो 100-150 रन बना दे, तो वो मैच भी जा सकता है हाथ से। तो विराट तो कोहली को मेहनत करनी पड़ेगी उस पॉइंट पे। वो तो अपने साथ बहुत बुरी किस्मत रहती कि कभी कभार किसी को बाई लक लक मिल हाँ, जाता है, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी का 2017 का वो हो, या क्या कहते हैं 2016 का T20 वर्ल्ड कप जिसमें बुमराह से कैच एलिस्टर छूटा था। कुक का कैच, एलिस्टर कुक का कैच आई थिंक 2011 हाँ, वाली टेस्ट सीरीज थी या 14 नहीं वाली थी, नहीं, सॉरी 11 नहीं, 13-14 14 वाली। वाली सीरीज में तेरह थी। हाँ, और 14 वाली, हाँ। रवि जडेजा से छूट गया था उसके बाद, और वो शायद हाँ, फाइनल वो भी टेस्ट मैच था। जडेजा। हाँ, उसे हाँ, डबल हंड्रेड तो मार दिया था उसके बाद उन्होंने। हाँ, तो और वो मैच वो इवन निकाल देते थे। आई थिंक एक जबकि शायद उस किरण मैच से पहले मोरे भी के। एलिस्टर को स्ट्रगल कर रहे थे, उस मैच से पहले तक हाँ वो हाँ स्कोर नहीं हाँ। बना पाए थे, और उस मैच में ही जैसे लगा वो और उनका वो डबल इंडिया हंड्रेड की आ गया। अच्छी चांस भी थी, वो इंडिया की अच्छी चांस भी थी। आई थिंक इंडिया पहला मैच वहां जीती थी। और फिर उसके बाद हारती चली गई थी, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक और था, आई थिंक बहुत पहले था, शायद किरण मोरे थे जिन्होंने ग्राम गूच का कैच छोड़ा था शायद। वो जो फेमस है 333, 33 पे थे जब कैच छोड़ा था, वो शायद 333 रन बनाए थे उसके बाद उन्होंने। तो कैच तो होता हाँ, है तो टेस्ट मैच में इंपॉर्टेंट। मैं तो यही मान के चलूंगा कि हमारी किस्मत खराब रही है, तो अगर इन पॉइंट्स पे, अगर खासकर स्लिप कैचेस पे अगर हम लोग थोड़ा वो, क्योंकि मैंने देखा कि विराट कोहली थोड़ा सा हड़बड़ी नहीं दिखे, मतलब ऐसा जहां तक जैसे राहुल द्रविड़ अब तक संभालते थे, अजिंक्य रहाणे बहुत कामली खड़े रहते थे, लास्ट मोमेंट में एंटिसिपेट करते थे बहुत, उसके हिसाब से मुझे लगा विराट कोहली थोड़ा हड़बड़ी में थे कि अच्छा एंटिसिपेट कर लिया लेकिन बहुत जल्दी मूवमेंट कर गए, तो उसकी वजह से फंबल हो गया। बट ठीक है, जो भी है, वो विराट कोहली है, और वो एनी हाउ वो अच्छा कर ही लेंगे, वो ये अच्छे फील्डर पॉइंट हैं, वो आपने कर ही लेंगे। ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही बोला है। टेक्निकल भी एक्चुअली अगर हम देखें भी पास्ट स्लिप फील्डर्स को, वो काम माइंडसेट के ज्यादा रहते हैं, कि थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, तभी आप स्लिप में परफेक्ट कैच पकड़ पाओगे। अगर थोड़ा सा आप एक्साइटेड रहोगे, एजिटेटेड रहोगे, तो स्लिप में आप बहुत स्क्रैची फील्डर बन सकते हो। तो आई थिंक केएल राहुल भी हो सकते हैं
केएल राहुल कुछ उस तरीके की पर्सनैलिटी, बट केएल राहुल की खुद ही जगह अभी पक्की नहीं है उनकी बैटिंग के हाँ, चक्कर उनकी में। बैटिंग तो थोड़ी सी हाँ, प्रॉब्लम। तो नहीं नहीं नहीं, तो वो एक 50 आती है उनकी जगह एकदम एक सीरीज के लिए तो फिक्स हो अच्छा, जाएगी। आप मतलब अच्छा, मैं आपसे एक क्विक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप लोग में से क्या लगता है कि केएल राहुल को क्या पूरी सीरीज मौका दिया जाएगा, या अगले मैच तक ही मौका मिलेगा, और अगर वो अगले मैच में नहीं नहीं परफॉर्म कर पाए तो उनको ड्रॉप किया जाएगा? दोनों क्विक। शिवम पहले आप बोल दें। मुझे बोलिए। लगता है कि एक टेस्ट मैच तो और दिया जाएगा, और थोड़ा परफॉर्मेंस है, क्योंकि इंडिया ने वाइस कैप्टन नहीं किया हुआ है, प्रॉब्लम ये है। और राहुल नहीं, द्रविड़ अगर के मुझे ठीक है, लगता है वो एक तो दिया जाएगा, बट अगर एक में नहीं परफॉर्म कर पाए तो क्या थर्ड और फोर्थ में भी मौका दिया जाएगा टीम? मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, लेकिन टीम मैनेजमेंट की अगर मैं सोचूं तो शायद इंडिया मैच जीत गई अगर दूसरा, तो शायद वो पूरी सीरीज दे देंगे, क्योंकि वाइस कैप्टन है, टीम बैक भी बहुत करती है। तो इंडिया जीतती है तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर इंडिया मैच हार जाती है दूसरा वाला, और उसमें भी केएल की परफॉर्मेंस नहीं, तो डेफिनेटली फिर तो ड्रॉप हो जाएंगे। बट आई थिंक उनको एक मौका और देना चाहिए, एक टेस्ट मैच। अगर नहीं परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली ड्रॉप करना चाहिए, बट टीम मैनेजमेंट बैक करेगी उनको, मुझे लगता है 3-4 टेस्ट मैच के लिए तो, इस सीरीज के लिए तो करेगी। गोकू, आपका क्या व्यू है इस पे? मैं अग्री करता हूँ जो अभी शिवम ने बोला। बस यही है कि मुझे लगता है इस सीरीज में उनका एक 50 तो आएगा ही। शायद तक आए ना आए वो मैं कह नहीं सकता, but मुझे लगता है 50 तो आ ही जाएगा, और वो 50 उनको इस सीरीज में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आई थिंक इनफ रहेगा। जो कि होना नहीं चाहिए एक्चुअल में पैरामीटर। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कहूँ, मैं वो पैरामीटर मानता नहीं हूँ कि एक 50 आ गया और आप किसी प्लेयर को खिला रहे हो और इतने टाइम से कि आज चलेगा आज चलेगा आज चलेगा, तो एक दिन तो चल ही जाएगा, एक दिन तो आ ही जाएगा उसका, एक दिन तो किसी का भी आता है। तो 50 पड़ जाएगा, आप फिर उसको कह दो कि हाँ हमारे प्लेयर ने पिछली इनिंग में, पिछली कुछ इनिंग में 50 मारा या 100 मारा है। तो अगर आप किसी प्लेयर को इस बेसिस पे कि उसके पास टैलेंट है सब कुछ है लेकिन आज चलेगा आज चलेगा आज चलेगा करके खिला रहे हैं, तो एक मैच में मार देगा फिर आप कहोगे कि हाँ उसने मारा है, वो पैरामीटर बनता नहीं है। एक सॉलिड पैरामीटर होना चाहिए, जैसे स्टडीज में होता है, हर चीज में एक पैरामीटर होता है। पास होने के लिए इतने मार्क्स है तो इतने मार्क्स हैं। आप ये नहीं कि चला जा रहा है 60 नंबर आ गए तो पास हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर 70 है तो 70 ही पास होता है। तो केएल राहुल जैसे इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर के लिए ऐसा पैरामीटर होना नहीं चाहिए, और उनको थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट को अब लेना चाहिए। बहुत टाइम हो चुका है, बट वो तो मैनेजमेंट डिसाइड करे क्या है। तो मैं अग्री करता हूँ कि, बट मुझे ऐसा लगता है वो पूरा सीरीज खेल खेल सकते हैं, खेलेंगे वो जहां तक लगता है। मेरा एक क्वेश्चन है शिवम से। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे कि सीरीज में कौन कैसे बैक कर सकता है, तो अगर आपको याद हो, इंग्लैंड इंडिया आई थी और आई गेस 12-13 था, मुझे शायद भूल, मुझे ध्यान नहीं हम्म। है। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड हार गई थी, और उसके बाद से वो सीरीज उन्होंने अपने नाम कर ली, 2-1 जीते थे। और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीरीज रही थी अपने लिए उसमें। फिर उसके बाद अपने मेजर कोई भी इंडियन बैट्समैन नहीं चला था, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण रिवर्स स्विंग से परेशान हो गए थे, तो स्टीवन फिन था आई गेस, मैं नाम भूल रहा हूँ, और जेम्स एंडरसन की। तो उन्होंने बैक कर लिया था एक पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। ऐसा ही कुछ कंडीशन थी, स्पिनिंग ड्रैग ये सब। तो आपको लगता है क्या ऑस्ट्रेलिया वो उस उस लायक है, क्या ऑस्ट्रेलिया के पास वो उतने उस माइंड सेट के प्लेयर हैं कि वो बैक कर सकते हैं एकदम? प्लेयर्स तो हैं, बट मुझे नहीं लगता वो उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे। अगर अगर इंग्लैंड वो वाली टीम को आप देखते हैं तो उन्होंने शायद 4-5 टूरिंग मैच खेले थे, प्रैक्टिस मैच 4-5 मैच खेले थे। भले ही उनको भी फ्लैट विकेट मिला, लेकिन वो आए, खेले, और वो सीरीज से केविन पीटरसन एक अलग लेवल के प्लेयर भी हो गए थे। केविन पीटरसन ने जो 100 मारा था आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच में, फिर इयान बेल अच्छा खेलते थे। और सबसे अच्छी बात, उनके पास दो क्वालिटी स्पिनर थे। ऑस्ट्रेलिया के पास एक तो है नेथन लायन, बट दूसरा उनके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं जो इंडिया को टक्कर। मोंटी पेनिसन ने बहुत अच्छा बॉल डाला था। तो ओवरऑल वो टीम काफी अच्छी थी जो आई थी। जेम्स एंडरसन भी उस टाइम पे अपनी पीक पर थे, रिवर्स स्विंग भी थी उनके पास। तो ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ी इंजरी कंसर्न्स भी है। हेजलवुड आई थिंक सेकंड टेस्ट मैच तक भी अवेलेबल है नहीं, मोस्ट प्रोबेबली। मिचेल स्टार्क पता नहीं, लेकिन वो डालेंगे कैसे टीम के अंदर? उनको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो 3 स्पिनर खिलाना भी चाहते हैं, लेकिन फिर अपने 2 फास्ट बॉलर, एक फास्ट बॉलर उनको कैप्टन है, वो तो बाहर जा ही नहीं सकते। और वो बोलेंड को ही बैठा सकते हैं। तो मेन है, हेडक है ऑस्ट्रेलिया के पास अपना कॉम्बिनेशन फिट करने का। वो compete जरूर करेंगे, हो सकता है हरा भी रहे। उस टाइम की सीरीज में इंडिया की बैटिंग भी अच्छी हुआ करती थी। उस टाइम पे ये 250-300 वाले मैच नहीं होते थे, और इस तरीके की विकेट्स भी नहीं होती थी। अभी जिस हिसाब से विकेट्स मिलती हैं, 2-3 दिन में मैच खत्म हो जाता है, तो ये लॉटरी भी होती है कि कोई मैच में इंडिया हार भी सकती है। पर आई डोंट तो वो सीरीज हरा पाएंगे इंडिया को। अगर वो अपना बॉलिंग सेट कर देते हैं सेकंड टेस्ट मैच में, तो हाँ वो वापसी जरूर करेंगे, सीरीज इंटरेस्टिंग जरूर होगी, बट मुझे नहीं लगता वो इंग्लैंड जैसा परफॉर्मेंस रिप्लिकेट कर पाएंगे। ओके।
वेरी वेल। तो मेरा अगला क्वेश्चन है शुभम आपसे कि पिच का जो उन्होंने पॉइंट बोला, पिच की इतनी बातें होती हैं। इंडिया में 2 दिन की पिच है, 2 दिन में खेत बन जाती है, बहुत टर्न हो रहा है। टर्न की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आपके पास नाथन लियोन स्पिनर है, जो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने काफी विकेट लिए, ऑस्ट्रेलिया में काफी टर्न होती है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि जब ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जब स्पिन को खेल ले रहे हैं, एडलेड जैसे पिचेस में जहाँ पे अच्छी खासी टर्न होती है और नेथन लियोन वहाँ पे एकदम पूरी टीम को साफ कर देते हैं, तो ऐसा क्या फर्क पड़ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आके स्ट्रगल कर रही है? कि स्पिन खेलने में इशू मेन आता है बाउंस का। बॉल, हमने देखा है कि सब कॉन्टिनेंट में बॉल का बाउंस जो रहता है वो थोड़ा लो रहता है, घुटने के नीचे आता है। ऑस्ट्रेलिया के पिचेस बाउंसी होते हैं, फास्ट बॉलर तो मतलब बाउंस कराते ही हैं, बट स्पिनर का भी बॉल अच्छा बाउंस होता है। तो ऑस्ट्रेलियन जो है उनको उस कंडीशन में खेलने के अकस्टम होते हैं, बट जब वो इंडिया में आते हैं, आपने इंडिया क्या, इवन आप सब कॉन्टिनेंट की बात करें, बांग्लादेश में भी आपने देखा होगा कि बॉल बहुत ही नीचे रहता है। तो उसमें अकस्टम होने में मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को दिक्कत आती है। नो डाउट नेथन लायन बहुत अच्छे स्पिनर हैं और मुझे लगता है कि वो मतलब परफॉर्म कर भी सकते हैं। इस टेस्ट मैच में उन्होंने मतलब बॉलिंग की, उनके बॉलिंग पे एक दो कैच भी छूटे हैं। बट जो उनके दूसरे मतलब डेब्यूटेंट बॉलर थे टॉड मर्फी, उन्होंने थोड़ा सा ओवरशाइन कर दिया, ओवरशैडो कर दिया नेथन लायन को, बट नेथन लायन ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। मैं ये कहना चाहूंगा इंडिया ने बैटिंग थोड़ी अच्छी कर दी, मतलब रोहित शर्मा ने बहुत संभल के मतलब बैटिंग करी, और इवन रविंद्र जडेजा ने, अक्षर ने, तो बॉलिंग मेरे हिसाब से अच्छी की ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब स्पिनर्स ने, बट इंडिया की बैटिंग जो थी ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में बहुत अच्छी रह गई, इसलिए इंडिया ने अच्छा मतलब परफॉर्म कर दिया। बाकी मुझे लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब, मुझे लगता है कि नेथन लायन केपेबल है इंडिया में परफॉर्म करने के, और अगर इंडिया थोड़ा भी उनको लाइटली लेगा तो वो भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया में आके बाहर के बॉलर्स ने कैसा परफॉर्म किया। या आप मोइन अली, आप आदिल रशीद, आप किसी भी मतलब स्पिनर्स को ले लें बाहर के, तो इंडिया आजकल मतलब देखा गया है कि जैसे पहले इंडिया फेमस था कि मतलब स्पिन अच्छे से खेलता है, तो ये हाल फिलहाल के टाइम में इंडिया को स्पिन में दिक्कत तो हुई है। ओके। शिव, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है रोहित शर्मा के ऊपर। रोहित शर्मा एज ओके। अ टेस्ट कैप्टन, एक मेजर टेस्ट सीरीज, तो आप कैसे देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया? तो उस पर आप कुछ लाइट डालिए, कुछ कुछ बताइए। आई थिंक जिस सबसे परफॉर्मेंस थी तो उसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट होगा ही नहीं। सेंचुरी मार देना एज अ कैप्टन, और उसके बाद सबसे सेंचुरी को अच्छी इग्नोर उनकी करिए, मैं कैप्टनसी। सेंचुरी को इग्नोर करिए। मैं ओके। जब ओके। कैप्टनसी पूछ रहा हूँ, कैप्टनसी मतलब आप जो ग्राउंड में जब आप फील्डिंग साइड पे आप खड़े हैं, आई तो मेजर ओके। होता है। ओके। तो आप ओके। कैसे आई आपको थिंक कैसा लगा कि या आई थिंक क्या कैप्टनसी बोले? उनकी इतनी टेस्ट हुई भी नहीं। फर्स्ट इनिंग में उनकी कैप्टनसी काफी अच्छी थी, प्रोएक्टिव थे। उन्होंने जब देखा क्या गेम रिवर्स हो रही है तो एक ओवर करा दिया मोहम्मद शमी सिराज का, लेकिन तुरंत उन्होंने चेंज, वो थोड़ी T20 टाइप कैप्टनसी कर दिया टेस्ट में। मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा था, बट कह सकता हूँ प्रोएक्टिव रिजल्ट आ गए तो मैं कह भी सकता हूँ बाद में कि हाँ प्रोएक्टिव थे। उन्होंने फटाक से रिएक्ट कर रहे थे कि हाँ, क्योंकि उन्हें पता था इस पिच पे शायद ये पिच ज्यादा टूट जाएगी, कहीं कहीं से 250 तक भी पहुंच गए तो हमें दिक्कत होगी। तो फर्स्ट इनिंग में उनकी कैप्टनसी स्पॉट ऑन थी। सेकंड इनिंग्स में आई थिंक मैं हम जज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तब तक हार चुका था। तो वो तो एक सीजन में ही बंदा, उसमें कुछ कैप्टनसी करने का मतलब ही नहीं होता ना। आप देख सकते हो वो आए और आउट होते चले गए, उसमें उसमें कैप्टनसी में मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन अभी भी टेस्ट होंगे, जब सामने वाली टीम compete करती है तो आप असली कैप्टनसी आपका टेस्ट होता है। जैसे हम विराट कोहली को बोलते हैं टेस्ट में, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इंडिया इंडिया एवर, आई थिंक विराट कोहली मेरे हिसाब से। तो वो भी जब स्टार्टिंग फेज में थे तो इंग्लैंड में बहुत टेस्ट हुए थे, सैम करन आके नीचे से रन बना देता है। किसी दिन कभी आपके सामने टेल खड़ी होगी, तब आपकी कैप्टनसी जज होती है कि आप अपने बॉलर्स को क्या बोलते हो, या टेल बैक कर रही है, मैच आपके हाथ से निकल रहा है, तो टेस्ट मैच वहां से बदलता है। बट अभी रोहित के सामने वो चीज आई नहीं है, तो अभी हम बोल नहीं सकते ज्यादा। बट हाँ, अभी तक तो अच्छा ही था जो था। ओके। शुभम आपसे क्वेश्चन। एक चीज, टाइम का थोड़ा सा है हमारे पास, आज करीब 5 मिनट है, 5 से 6 मिनट, तो कुछ क्वेश्चंस लेके रैप अप करते हैं। हाँ, तो बस और एक आखिरी अच्छा, क्वेश्चन मेरा ये है एक क्विक कि क्वेश्चन है, इस मतलब मैं आपसे पहले, अभी आपने बहुत क्वेश्चन कर लिए, तो अब एक अच्छा, क्वेश्चन ठीक मैं है ठीक है, रिपीट पूछिए करता हूँ पूछिए आपसे। पूछिए पूछिए। दोनों से है अरे आप क्वेश्चन, क्रिकेट क्विक एक्सपर्ट क्वेश्चन है। है, मतलब मैंने एक चीज नोटिस की, 30 सेकंड लीजिएगा और दोनों लोग जवाब दीजिएगा। तो मैंने नोटिस किया कि हाँ इंडियन बॉलर ने नो बॉल्स बहुत कराई, मतलब इवन रविंद्र जडेजा ने बहुत नो बॉल्स फेंकी। और अगर आपने देखा होगा तो स्टीव स्मिथ का लास्ट मतलब सेकेंड इनिंग में हाँ, लास्ट विकेट विकेट, उन्होंने बोल्ड किया, विकेट नो बॉल बट वो थी। नो बॉल हो गई थी। भले ही उस पोजीशन में मैच जीत चुके थे, बट जैसे कैचेस हमें मैच हरवा सकते हैं, वैसे नो बॉल्स ने भी हमें बहुत परेशानी दी है। तो आपको क्या लगता है एग्री। कि ये मतलब केवल पिच के इशू था, या मतलब कि या बॉलर्स हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं? 30 सेकंड में जल्दी नहीं, से। बॉलर्स बॉलर्स एक्स्ट्रा पुश कर रहे हैं।
मैं अगर नो बॉल अगर पड़ रही है, या तो दो चीज होती है, या तो स्ट्रगल कर रहे हैं मतलब अपने अपने आप को रिदम पाने के लिए कर रहे हैं। दूसरा होता है या तो बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। तो आई गेस ओवर एक्साइटमेंट में, क्योंकि उनको पता है ये फ्रेंडली हमारे लिए बहुत फ्रेंडली है, हम बहुत इजी हैं, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टारगेट कर रहे हैं कि और जल्दी टीम को साफ कर सके। तो आई गेस उस एक्स्ट्रा पुश में वो नो बॉल एक्स्ट्रा पड़ रही होगी। ये मेरा व्यू है इस पे। शिवम आप क्या कहेंगे? आई थिंक हाँ, पहला पॉइंट टोटली एग्री करता हूँ। नॉर्मल चाहे फास्ट बॉलर चाहे स्पिन, जब उसको ज्यादा एफर्ट मारना पड़ता है तो डेफिनेटली अपनी स्ट्राइड ज्यादा लंबी फील करता है एज अ बॉलर, तो वो हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम इंडिया सब पहले से रही है। जसप्रीत बुमराह देख लीजिए, वो भी नो बॉल्स करते हैं, जडेजा भी काफी टाइम से नो बॉल्स कर रहे हैं। तो ये टीम मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए, जो वहां पर एज अ बॉलिंग कोच हमारे बैठे हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिस में नो बॉल नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर भी नो बॉल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़े प्रैक्टिस फुटेजेस देखिए, जो मैं कभी कभी देखा हूँ कोई यूट्यूब वीडियोस पे, तो कोई देखता नहीं है इंडियन टीम में कि हाँ नो बॉल। आप कई प्लेयर्स मैंने देखा नो बॉल करके भी प्रैक्टिस में पास हो जाते हैं, मतलब उनकी प्रैक्टिस वैसे ही चल रही है। तो आप प्रैक्टिस में वो हैबिट डालोगे तो आपका मैच में भी नो बॉल नहीं होगा। तो इंडियन नहीं तो मैनेजमेंट को भी ठीक देखना है, पड़ेगा, बट बॉलिंग कोच को देखना पड़ेगा। मुझे ये समझना कि मतलब चलो फास्ट बॉलर अगर नो बॉल करता है तो मुझे लगता है कि हाँ वो एक्स्ट्रा मतलब स्पीड के लिए कर रहा है या एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है। बट स्पिनर से नो बॉल मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। मतलब स्पिनर का रनअप में भी ऐसा कुछ नहीं रहता कि आप मिस कर जा रहे हो। आप मतलब एक आध पैर पीछे खींच के फेंक सकते हो। या क्या स्पीड के लिए ऐसा करते हैं स्पिनर्स, या क्या लगता है आपको? हाँ, ये थोड़ी मुझे लगता है कि थोड़ी सी स्लो विकेट थी, ऑफ द विकेट पर स्लो आ भी रहा था। तो कई बार स्पिनर का क्या है, वो उसका रनअप तो होता नहीं है, छोटा सा रनअप होता है। तो ज्यादा पुश करने के लिए आपको 90 से 98 या 99 की स्पीड में कोई बॉल फेंकनी है, तो इस चक्कर में भी हो जाता है। बट आइडियली स्पिनर से होना नहीं चाहिए, तो स्पिनर से हो रहा है तो और ज्यादा और क्राइम है ये तो। हाँ, टेस्ट मैच में हमें अभी महंगा नहीं पड़ा, लेकिन एक सिचुएशन आ सकती है कि हाँ आप बोल्ड मार दो, फिर उसके बाद वो सामने वाला बैट्समैन आउट ही ना हो। ये बॉलिंग कोच को भी देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, जब आप जीतते तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब बिलो द कारपेट चला जाता है, बट ये सब छोटी छोटी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ओके, मुझे लगता है अब यहाँ पे रैप अप करना चाहिए अच्छा यहीं पे हाँ, इस रैप वीडियो अप को। से पहले एक मतलब कोई आप लोग से तीन क्वेश्चंस पूछ लूंगा मैं। मतलब अगले टेस्ट मैच के लिए इंडिया को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और आपको क्या लगता है कि क्या रिजल्ट आएगा? शिवम आप पहले बताएं। हाँ, तो सबसे पहले तो इंडिया के लिए जो मेन है कि हम चाहेंगे पुजारा और विराट कोहली और केएल राहुल, इन तीनों से रन आ जाए। ये आ गए तो इंडिया के लिए और कोई नेगेटिव पॉइंट था ही नहीं। हाँ, जो आपके बैट्समैन है जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो रन बना दे बस। ऑस्ट्रेलिया के एंड से चीजें सोचने वाली ज्यादा है, वो क्या टीम कॉम्बिनेशन अपना बनाते हैं। वो उनको सम 5 बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे। अब वो 2 स्पिनर 3 फास्ट बॉलर या 3 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पिच, वो उनके ऊपर है। बट हाँ, डेफिनेटली उनको टीम में बहुत चेंजेस करने पड़े, 2 से 3 चेंजेस तो मैं देख रहा हूँ, तभी ऑस्ट्रेलिया compete कर सकती है। गोकू मैं इंडिया के साइड से जो मेरा मुझे लगता है इम्प्रूव करना चाहिए वो है स्लिप, क्योंकि स्लिप मुझे ज़्यादा कंसर्निंग लगती है। क्योंकि बांग्लादेश में भी हमने देखा था कि विराट कोहली से वो मतलब फंबल हो रहे थे कैचेस, और सिमिलरली फर्स्ट टेस्ट में भी देखा। तो मुझे एक पॉइंट लगता है जो इम्प्रूव करने वाला, वो अभी के लिए सॉरी स्लिप लगती है। और ऑस्ट्रेलिया के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनको कॉम्बिनेशन थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंडसेट को वो थोड़ा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी नहीं थी, थोड़ी डाउन सी थी। तो वो थोड़ा उनको करेक्ट करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन और बॉडी लैंग्वेज। ये तो मेरे 2 पॉइंट्स हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साइड से। हाँ, अग्रीड। मतलब मैं भी ये देखता हूँ कि इंडियन टीम तो मेरे हिसाब से कोई टीम चेंज तो इंडिया के यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि जीते हैं। सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ वो ऑस्ट्रेलिया। स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लिप में अगर कैच छूट गया और वो दिन खराब रहा हम लोग के लिए, तो हाँ सामने वाला सही बात बल्लेबाज है ने एकदम। बना दिया तो हाँ हम, मतलब क्योंकि हाँ, ये आपको भी पता अग्रीड। है इंडिया में छोटा गेम होता है, ज्यादा जाएगा नहीं। हम्म, अगर उसमें हम पीछे चले गए तो फिर हम पीछे ही चले जाएंगे, हम वापस नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है स्लिप स्लिप कॉर्डन हमारे लिए, उसको इम्प्रूव करना। ठीक है फिर, अग्रीड यहाँ पे अग्रीड। रैप करते हैं। और मतलब ठीक तो है तो फिर आप। गाइस, मैं एक चीज बोलूंगा, ये हमारा पहला वीडियो था, बहुत फंबल हुआ है, बहुत नर्वस में थे, हम तीनों नर्वस में थे। तो थोड़ा इग्नोर कर देना, और थोड़ा अच्छा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करना। कमेंट में मतलब क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या और टॉपिक्स हो सकते हैं, अपने पॉइंट्स बता दो, शायद हम लोग जल्दी जल्दी में छोड़ दिए हो तो वो भी डिस्कस करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, तो अब और हम शिवम और लोग मतलब शुभम, रेगुलर आपका वीडियोस कोई लाने की मैसेज। कोशिश करेंगे। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि क्या चेंजेस चाहिए। और बस अपना सपोर्ट करते रहो, हम ऐसे ही आपके लिए कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से वीडियोस क्रिकेट रिलेटेड लाते रहेंगे। डेफिनेटली। आप सब लोग जो कमेंट्स करोगे उसी से हमें सीखने को मिलेगा एक्चुअली, कि हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। और मैं जैसा गोकू ने बताया कि फर्स्ट वीडियो, तो डेफिनेटली गलतियां तो होंगी, गलतियों से ही सीखेंगे, और देखते हैं कैसा चलता है।
चलिए, थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू गाइस, बाय। बाय बाय।